Hello everyone, I am Tejaswini. Very warm welcome into the second unit. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एच टाइप केबल देख ली और जो हमारा पार्ट चल रहा था वो था स्क्रीन टाइप केबल। स्क्रीन टाइप केबल में दो टाइप्स थे। एक था एच टाइप केबल जो हो चुका है प्रीवियस क्लास में। अभी आज के क्लास में हम लोगों को देखना है एसएल टाइप केबल। एसएल मीन्स सेपरेट लीड टाइप केबल। इसमें जो हेडिंग है वो खुद शो कर रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस केबल में कुछ अलग सा कुछ क्या है, तो इस केबल में आती है एक सेपरेटली लीड, मतलब हर एक कोर की अपनी अपनी खुद की लीड शीट। ठीक है। एच टाइप केबल में क्या था कि एच टाइप केबल में जो लीड शीट थी वो सभी कोर के लिए एक ही थी, मतलब ओवरऑल थी। और आज के हम लोग इसमें देखेंगे कि हर एक केबल के लिए इसकी सेपरेट सेपरेट लीड होंगी। तो इसका कंस्ट्रक्शन फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है। तो फर्स्ट इज हम स्टार्ट करते हैं कोर से। इन सेंटर देखो यहाँ पे सेंटर में कोर है और कोर के ऊपर पेपर इंसुलेशन है, जैसे कि हर एक केबल में होता है। और उसके ऊपर हर एक कोर की अपनी अपनी लीड शीट दी हुई है। देखो ये है लीड शीट जो वाउंड है सभी कोर को। ठीक है। और उसके ऊपर फिर ये कॉटन टेप है, दिखाई दे रहा, ये कॉटन टेप है। फिर उसके ऊपर आर्मरिंग है और उसके ऊपर फिर ये सर्विंग है। ठीक है। तो फर्स्ट है कोर के ऊपर पेपर इंसुलेशन और उसके ऊपर हर एक कोर की अपनी अपनी लीड शीट। ठीक है। और उसके ऊपर फिर कॉटन टेप है और उसके ऊपर फिर आर्मरिंग और सर्विंग। तो ये है एसएल टाइप केबल का कंस्ट्रक्शन। सी नाउ एक्सप्लेनेशन देखना है हम लोगों को उसका। तो फर्स्ट इज फिगर शो कर रहा है 3 कोर सेपरेट लीड टाइप केबल। वहां पे 3 कोर थे इसलिए वहां पे 3 कोर आए। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अब्सेंस ऑफ ओवरऑल लीड शीट। वहां पे एच टाइप केबल में क्या था, ओवरऑल लीड शीट थी, मतलब एक ही लीड शीट थी तीनों भी केबल के लिए। इसमें क्या है, सेपरेट लीड टाइप में अपनी अपनी खुद की लीड शीट है। तो यही बार बार मैं बताते जा रही हूँ क्योंकि यही यहाँ पे मेन है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसके एडवांटेजेस क्या है। एच टाइप केबल के ऊपर हम लोग देखेंगे एच टाइप केबल को कंपेयर करके। तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेस आता, बेंडिंग ऑफ केबल इज इजी। सी वहां पे एच टाइप केबल में एक ओवरऑल लीड शीट थी, मतलब सभी के कोर के लिए एक ही लीड शीट थी। तो वहां पे वो केबल बेंड नहीं होगा, बहुत हार्ड जाएगा बेंड होने के लिए। तो इसीलिए एसएल टाइप का फर्स्ट एडवांटेजेस आता, बेंडिंग ऑफ केबल इज इजी बिकॉज यहाँ पे सेपरेट लीड है हर एक कोर के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये बेंड होने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड एडवांटेज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेपरेट लीड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कोर टू कोर ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पे एक सेपरेट लीड शीट दी हुई है हर एक कोर के लिए, तो वहां पे हर एक कोर के बीच में एक डिस्ट्रक्शन है, मतलब एक बैरियर बोल सकते, बैरियर है। मतलब अगर एक कोर में अगर फॉल्ट आ गया या कुछ हो गया तो वो दूसरे कोर तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि वहां पे बैरियर है। मतलब उसे पहुंचने के लिए वहां पे टाइम भी लगेगा और पहुंचेगा भी नहीं। अगर छोटा सा फॉल्ट है तो एक ही कोर में आएगा, दूसरे कोर तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ भी एक कोर में तो वो दूसरे कोर तक नहीं होगा, वो फॉल्ट नहीं पहुंचाएगा दूसरे कोर को। तो ये है सेकेंड वाला एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीड है तो वो कोर टू कोर ब्रेकडाउन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द केबल इज इम्प्रूव्ड। मतलब अगर यहाँ पे वही बात, अगर यहाँ पे सेपरेट लीड है हर एक कोर के लिए तो वो बेंड भी इजीली हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो बेंड अगर इजीली हो सकता है तो उसको हम लोग कहीं भी इंस्टॉल करने के लिए लेके जा सकते हैं और इसी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये केबल फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ केबल इज इम्प्रूव।
तो ये केबल की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है सेपरेट लीड के वजह से। तो ये हुए इसके एडवांटेजेस एज कंपेयर टू एच टाइप केबल। ठीक है, सी नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएल टाइप केबल। First disadvantage is the thin lead sheath are much thinner than the single lead sheath of H-type cable. Therefore, the greater care is required by the manufacturer. Means H-type केबल में क्या था, एक सिंगल लीड शीथ थी, मतलब एक ओवरऑल लीड शीथ थी, सभी तीन ही कोर के लिए एक ही लीड शीथ थी, तो वहाँ पे वो लीड शीथ ठीक हो सकती है। बट यहाँ पे एसएल टाइप केबल में जो हमारी लीड शीथ है कोर के लिए अलग अलग है, सेपरेट है, तो वो लीड शीथ रहेगी बहुत ही थीन। अगर थीन होती है तो मैन्युफैक्चर करते समय उसमें बहुत ज़्यादा केयर लेना ज़रूरी है ताकि उसमें वॉइड्स वगैरह ना हो। अगर वॉइड्स होते हैं तो क्या होगा, मॉइस्चर वहाँ पे एंटर होगा, और मॉइस्चर एंटर होगा तो केबल को वो हार्म पहुंचाएगा, वहाँ पे शॉक वगैरह लग सकता है, या अगर लीकेज करंट हो तो वहाँ पे ये सब ना हो, इसीलिए थिन लीड शीथ होने के वजह से वहाँ पे ज़्यादा केयर लेना ज़रूरी होता है। ये हुआ फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड, द इंडिविजुअल लीड शीथ आर थिनर एंड इफ देयर आर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट मॉइस्चर में एंटर द केबल एंड रिड्यूस इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली अभी मैंने बोला जो थिनर लीड शीथ है अपनी, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ डिफेक्ट हो सकता है, अगर हुआ तो अगर मॉइस्चर वहाँ पे एंटर हुआ तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है तो वहाँ पे लीकेज करंट प्रोड्यूस होगा और वो शॉक वगैरह क्रिएट करेगा और इंसुलेशन को डिफेक्ट भी पहुंचाएगा। तो ये हुआ सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ एसएल टाइप। तो एसएल टाइप केबल क्या था ये समझ गए। सी हियर इज द कंस्ट्रक्शनल कंपैरिजन बिटवीन दिस टू। ये है एस एल टाइप केबल और ये है एच टाइप केबल। एच टाइप केबल में एस एल टाइप से यही था कि यहाँ पे एक मेटालिक स्क्रीन और एक कंडक्टिंग बेल्ट वाउंड था, और बाकी इसमें एक ही चेंज है, जो है यहाँ पे सेपरेट लीड होती है और यहाँ पे एक ही सिंगल लीड होती है, लीड शीथ होती है। तो यही एक डिफरेंस है इसमें, बस डायग्राम में एक कंडक्टिंग बेल्ट और मेटेलिक स्क्रीन का थोड़ा डिफरेंस आता। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शनल कंपैरिजन बिटवीन दिस टू डायग्राम। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग बाकी का कंपैरिजन। तो फर्स्ट कंपैरिजन इज ओवरऑल लीड शीथ होती है एच टाइप केबल में, और एसएल टाइप केबल में एक सेपरेट लीड होती है जो हर एक कोर के लिए सेपरेट होती है। और सेकंड, यहाँ पे ओवरऑल लीड शीथ है तो वो थोड़ी सी थिक रहेगी, और यहाँ पे सेपरेट है इसीलिए वो रहेगी थिन। और यहाँ पे अगर ओवरऑल लीड शीथ है तो यहाँ पे केबल का बेंडिंग हार्ड जाएगा, नॉट इजी। ठीक है, और एसएल टाइप केबल में बेंडिंग ऑफ केबल इजी रहेगा क्योंकि सेपरेट लीड है, तो हम लोग बेंड इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटेलिक स्क्रीन परफोरेटेड। तो वहाँ पे मेटेलिक एल्यूमिनियम फॉइल से परफोरेटेड थी, तो इसीलिए वहाँ पे एयर पॉकेट्स और वॉइड इलिमिनेट हो रहे थे। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर एयर पॉकेट्स वहाँ पे नहीं है, वॉइड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर का एंटर होना वगैरह ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बट यहाँ पे लीड शीथ जो एसएल टाइप केबल में जो अपनी लीड शीथ थी वो बहुत थिन थी, क्योंकि वो सेपरेट लीड है हर एक कोर के लिए। तो वहाँ पे इफ एनी डिफेक्ट आते हैं, अगर मैन्युफैक्चर करते समय डिफेक्ट अगर आते हैं तो वहाँ पे वॉइड्स फॉर्म होंगे या कुछ होगा, इसीलिए वहाँ पे मॉइस्चर का एंटर होना इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो सकती है। तो ये हुए एच टाइप और एसएल टाइप केबल में डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस थोड़ा बहुत समझ लिए तो, और वो कंस्ट्रक्शन डायग्राम वो समझ लिए, तो अपने खुद से ये दोनों भी केबल का हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो आज हम लोगों ने एसएल टाइप केबल देख लिया।
तो हमारा पूरा स्क्रीन केबल कंप्लीट हो गया। स्क्रीन केबल के ये दो टाइप होते हैं, एच टाइप और एसएल टाइप। तो हमारा स्क्रीन केबल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रेशर केबल। जो हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना है वो है प्रेशर केबल। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।